नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में जैसे जैसे चुनाव तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी जोर पर रहा है। तो दूसरी ओर चुनाव प्रचार के साथ ही साथ सियासी दल भी अपनी स्थिति को का आकलन करते हुए अलग अलग किस्म के दावे कर रहे हैं। और इसी में ले कांग्रेस की ओर से एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है। जी हाँ, कांग्रेस जिसने वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 19 विधानसभा की सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी, और इस बार कांग्रेस ने काफी लंबे अरसे से बिहार में तैयारी की चुनाव की। और स्थिति हम सब ने देखा कि चाहे कृष्णा अल्लावारू हो, या फिर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राजेश राम वे हो, या फिर कांग्रेस के अन्य तमाम बड़े नेता हो, वर्ष 2025 के आरंभ होने से ही बिहार में राहुल गांधी से लेकर के तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कैंप किया। और अब 60 विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो कांग्रेस की स्थिति होगी क्या? तो दरअसल एक सर्वे के अनुसार, जो कि कांग्रेस की ओर से आंतरिक सर्वे है, और साथ ही साथ जो अलग अलग जमीनी रिपोर्ट्स है, उसे लेकर के सूत्रों ने कांग्रेस पर एक बड़ा दावा किया है। कांग्रेस का कहना है कि इस बार के चुनाव में उनकी स्थिति काफी बेहतर होने जा रही है। जी हाँ, बेहतर होने जा रही है। इसके कारण आप पूछेंगे कि क्या कारण है, कांग्रेस क्यों इतनी उत्साहित है? तो इसके पीछे का कारण भी जब आप जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि जी हाँ, ये तमाम गठजोड़ अगर कांग्रेस के साथ हैं, तब तो कांग्रेस का रास्ता कोई नहीं रोक पाएगा। विशेष करके राहुल गांधी ने इस वर्ष के आरंभ से जिस तरीके से बिहार में कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक बदलाव किया, जैसे अखिलेश सिंह को हटा करके राजेश राम को बिहार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इतना ही नहीं, चाहे शकील अहमद खान हो या फिर कृष्ण अल्लावारू हो, इन सबको काफी अहम जिम्मेदारियां दी गई। साथ ही साथ बिहार में जो टिकटों का बंटवारा हुआ, तो उस टिकट बंटवारे में भी कई महत्वपूर्ण आयामों पर ध्यान दिया गया कि कोई भी वर्ग नाराज ना हो, चाहे वह बिहार का पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, मुसलमान हो या फिर सवर्ण हो, सबको बराबर हिस्सेदारी और सबको बेहतर प्रतिनिधित्व देने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की गई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने कई मानक भी स्थापित किए जो चुनाव में संकेतों के आधार पर बेहतर माने गए। जैसे दलितों को लेकर के कई घोषणाएं की गई, संविधान बचाओ जो आंदोलन रहे, रैलियां रही, सभाएं रही, उन सब में हम सब ने देखा कि कैसे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बिहार में आकर के एनडीए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हुए। और अब जब चुनाव प्रचार के लिए भी राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर बिहार के अलग अलग जगहों पर घूम रहा है, तो इसके बाद कांग्रेस काफी उत्साहित है, क्योंकि कांग्रेस के लिए जो भीतरी रिपोर्ट है, उस भीतरी रिपोर्ट ने उनकी बाछें खिला दी हैं। दरअसल आपको बताएं कि बाछें क्यों खिली हैं। तो बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पास ये रिपोर्ट है कि जमीनी स्तर पर उनको अति पिछड़ा, मुसलमान, महिला, दलित और अगरे वर्ग का बड़े स्तर पर समर्थन है। दरअसल अगर आप देखेंगे तो बिहार की कुल आबादी में करीब 36% आबादी जो है वह ईबीसी की है। और अगर आप अति पिछड़ा और ईबीसी इन दोनों वर्गों को जोड़ देंगे तो बिहार में सबसे ज्यादा जो जातीय वर्ग समूह है वह इन्हीं वर्गों का आता है। कांग्रेस जिन जिन जगहों पर चुनाव में उतरी है, उसे लेकर के कांग्रेस के पास अपना मानना है कि हमें बड़े स्तर पर ईबीसी और ओबीसी वर्ग का समर्थन प्राप्त हो रहा है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि कांग्रेस ने इस बार महागठबंधन के बैनर तले जब अपने आप को उतारा है, तो एक और उनके सहयोगी दलों के रूप में राष्ट्रीय जनता दल जैसा मजबूत दल है, जिसके पास एक कोर वोट बैंक माना जाता है एमवाई समीकरण, यानी कि मुस्लिम और यादवों का। तो वहीं दूसरी ओर चाहे वामपंथी दल के अलग अलग धड़े हों, उन सब का बिहार की अलग अलग जातियों में, विशेष करके वैसी जातियां जो कि पिछड़ी जातियां मानी जाती हैं, दलित तबके की जाती हैं, उनके भीतर एक मजबूत कह सकते हैं कि जनाधार वाली पार्टियां मानी जाती हैं। कांग्रेस चूंकि लंबे अरसे से बिहार में एक ऐसे वर्ग के साथ में चलते रही है जिसमें कि सबको साथ लेके चले, जैसे चाहे सवर्ण समाज हो, मुसलमान हो, दलित हो। और कांग्रेस ने इस बार सीट बंटवारे में भी दिखाया है कि चाहे सवर्णों में भूमिहार हो या राजपूत, ब्राह्मण हो या कास्ट, सबको प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। इसी तरीके से दलित वर्ग से आने वाले राजेश राम को अध्यक्ष बनाया गया है। कई अन्य नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। शकील अहमद खान मुसलमान है, तो उन्हें लेकर के मुसलमानों के साथ भी बेहतर गठजोड़ बनाने की कोशिश की गई है। तो माना जा रहा है कि कांग्रेस के पास जो ये मजबूत वोट बैंक का गठजोड़ स्थापित होता है, तो उसमें अति पिछड़ा, सवर्ण, साथ ही साथ मुसलमान
और जो दलित वर्ग के वोटर्स हैं, उन सबको अगर एक साथ साथ बांधने में कांग्रेस सफल रहती है तो उसे बड़े स्तर पर बिहार में चुनावी जीत हासिल हो सकती है। और इतना ही नहीं, माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस का चूंकि यह एक पुराना वोट बैंक रहा है, तो ये सामाजिक से जो गठबंधन है, इस सामाजिक गठबंधन पर इस बार कांग्रेस प्रभाव डाल रही है। कांग्रेस के जो आंतरिक सर्वे हैं उनके अनुसार कांग्रेस जैसे दरअसल बिहार में कई सीटों पर यह देखने को मिल रहा है कि चाहे एनडीए हो या अन्य दलों के प्रत्याशी हो, उन सबको बार को जनता बार बार देख रही है। पिछले अगर देखा जाए तो वर्ष 1990 के बाद से एनडीए और कुछ अन्य दलों के चेहरे ही उनके सामने रहे हैं। तो ऐसे में जहां विकल्पहीनता है, वहां कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर के एक उत्साह की स्थिति मानी जा रही है और उसमें ये सामाजिक गठबंधन जो है वह अब काफी अहम भूमिका निभा सकता है और इसके कारण बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर कांग्रेस अपने आप को देख रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की ओर से भीतरी स्तर पर एक और भी बड़ी तैयारी की योजना है। बताया जा रहा है कि इस बार अगर महागठबंधन की बिहार में सरकार बनती है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, तो जैसे तेजस्वी ने घोषणा की है कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद मुकेश सहनी बिहार के उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इसके अतिरिक्त कांग्रेस की ओर से एक दलित और एक मुसलमान को भी उप मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है। तो कांग्रेस का ये पूरा जो कह सकते हैं कि चुनावी रणनीति है, यह जन जन तक पहुंचाने के लिए, विशेषकर अति पिछड़ा साथ ही साथ जो मुसलमान समुदाय है, दलित वर्ग है और सवर्ण वर्ग है, उन सब तक ये अपने इस संदेश को पहुंचाने के लिए कांग्रेस अपने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किए हुए है, साथ ही साथ डिजिटलाइज माध्यम से भी लोगों तक पहुंच रही है और राहुल गांधी सहित अन्य बड़े नेताओं की सभा करा करके कांग्रेस अपने मजबूत उपस्थिति को भी दर्शाने की कोशिश में लगी हुई है। और अंत में कांग्रेस के द्वारा जो उप मुख्यमंत्री को लेकर के ये तैयारी की गई है कि एक दलित और एक मुसलमान वर्ग से लाया जाएगा, तो बिहार में दलितों की जो बड़ी आबादी है और मुसलमानों की जो बड़ी आबादी है, उनको अपने साथ लेकर के भी कांग्रेस कोई बड़ा खेल कर सकती है और कांग्रेस को इसका बड़ा फायदा तमाम सीटों पर मिल सकता है। और माना जा रहा है कि 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो उसमें यह दिखेगा। तो क्या दिखेगा यह तो 14 को पता चलेगा। आपका क्या मानना है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर टिप्पणी करें। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।